स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था, बेहद अमीर। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया और जांच करवाई, पर कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार ही नहीं। वो रात को 3 बजे घर के बागीचे में आ गया और घूमते घूमते बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते वो घर से बहुत दूर निकल आया। थकान की वजह से वो एक बेंच पर बैठ गया। उसे वहाँ बहुत शांति मिल रही थी। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठा के भागने लगा। सेठ अपनी चप्पल लेने के लिए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही एक झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देख कुत्ते ने चप्पल को छोड़ दी और भाग गया। सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज़ आई। उसने झोपड़ी में झांककर देखा तो वहाँ एक औरत फटी मैली सी चादर पहने दीवार से सटकर रोते हुए कह रही थी, हे भगवान मेरी मदद करो। सेठ के मन में आया कि कहीं लोग उसे गलत ना समझ लें, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, उसको तकलीफ़ क्या है। उसने अपने दिल की बात सुनी और झोपड़ी में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तभी सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी घबराओ मत, मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत के आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पास ही एक छोटी सी बिस्तर में लिपटी हुई 7 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते हुए कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए बहुत खर्च लग रहा है, मगर मैं दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके मुश्किल से पेट पालती हूँ, इसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसे रात को रोने से पैसे मिलेंगे क्या तुम्हें। तब औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मांगना, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी ज़रूर सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे भीख मांग रही हूँ। ये सब सुनने के बाद सेठ का दिल पिघल सा गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस बुलाई और उस 7 साल की छोटी सी बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 2 लाख का खर्च बताया। सेठ ने बच्ची का पूरा खर्च उठाया और उसका इलाज करवाया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर उसे रहने के लिए एक जगह भी दी और उस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। वो सेठ दयालु तो था पर नास्तिक था। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वो ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई। क्या यही ईश्वर है? और अगर ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्यों न मैंने उस औरत की जात पूछी और न जात पात देखी, बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उसके पास पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि धर्म के साथ साथ सेवा भी बहुत ज़रूरी है। आज से पहले इतना सुकून उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था।